यूना पहला बाब। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमित्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नीनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मिल्हा हिरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज में थीं समुंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम खुर्रा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचा उन्होंने खुर्रा डाला और यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है? तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है? तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहरोबर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हुजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिन हो जाए? क्योंकि समुंदर ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मलाहों ने डांड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारा पर पहुँचे, लेकिन ना पहुँच सके, क्योंकि समुंदर उनके खिलाफ और भी ज़्यादा मौजसन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हों, और तू खून नाहक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि ऐ खुदावंद, तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया, और समुंदर का तलातुम मौकूफ हो गया। तब वो खुदावंद से बहुत डर गए, और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।